भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ऐसे ड्रामे रचाकर एक तीर से दो शिकार करने की भौंडी हरकतें करती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, आज 13 दिसंबर है। ये वो दिन है जिसे लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करता रहा है। वो दिन जिसे भारत ने दुनिया में हमें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर FATF तक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के चक्कर चलाए। 13 दिसंबर 2001 को भारत ने अपनी ही पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया, बिल्कुल पुलवामा की तरह, जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह। लेकिन यह बात अब दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है कि भारत में इलेक्शन हो या फिर किसी आम शख्सियत का दौरा भारत हो, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ऐसे ड्रामे रचाकर एक तीर से दो शिकार करने की भौंडी हरकतें करती रहती है। एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश, दूसरा भारत की दाखिली मुआशी बदहाली, इंतहा पसंदी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मजहबी तासुब और मुनाफरत से तवज्जो हटाना। इसीलिए हमेशा झूठ को रियासती वतीरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई झूठ नहीं बल्कि भारत की सियासी और इंटेलिजेंस क़यादत ने हमेशा एतराफ किया कि इसने पाकिस्तान के दो लख्त होने से लेकर FATF की ग्रे लिस्ट में डालने तक किरदार अदा किया। भारतीय मकारी उस वक्त बुरी तरह बेनकाब हुई जब नाम निहाद एंकर अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी के साबिक CEO की WhatsApp चैट्स बेनकाब हुई, जिसमें पुलवामा के झूठे हमले और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब किया गया था। और 2013 में भारत के साबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को भारतीय कैसे भूल सकते हैं, जिसने इंतहा पसंद तंजीमों BJP और RSS के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब किया था, जिसने बताया था कि ये तंजीमें समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मलागांव धमाकों में मुलव्वस है। ये सारे वाकयात नाकाबिले तरदीद सबूत है जो डॉसियर्स की शक्ल में आलमी इदारों को दे चुका है। लेकिन आलमी ताकतों की आंखों पर बंधी माली मफादात की पट्टी की वजह से अब तक बचता रहा है भारत। लेकिन कुदरत का कानून के सदा दिन एक से नहीं रहते। जिस दिन ये पट्टी उतरी वो दिन भारत की बर्बादी का नुक्ता आगाज होगा।